हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहां कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंच सके, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम है मॉर्निंग का और आज की जो रूटीन है वो होगी स्टार्ट मॉर्निंग से। मैं किचन में आई थी जी पराठे बनाने के लिए। आज सबका दिल था जी मेरे हाथ के पराठे खाने पे, जो कि काफ़ी टाइम बाद खाएंगे मम्मा पापा भाई, और मेरे भाई को भी और मम्मा पापा को भी मेरे हाथ का जो है पराठा बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जी हम बनाने लगे हैं पराठे, और साथ में जी मैं बनाऊंगी ऑमलेट बनाऊंगी, और साथ पापा लेकर आए थे बाज़ार से चने। और कल एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा कि आप लोग नाश्ते में जो हैं नान चने खा रहे हैं, तो ये तो लंच है, ये नाश्ता नहीं है। तो जी मैं आपको बताती चलूँ, लाहौर में जो है नाश्ता करने जब आप बाहर जाएंगे आपको हलवा पूरी नान चने बोंग सिरी पाए ये सब कुछ मिलेगा। और लाहौर की जो खानों की पहचान है वो एक्चुअली है ही इन खानों से। तो लाहौरिये जो हैं बहुत ही हैवी नाश्ता करते हैं, चाहे वो दोपहर का कुछ खाएं या ना खाएं, बल्कि वो नाश्ता नहीं, उनका जो लंच है वो ब्रंच होता है। मीन्स के नाश्ता स्किप करके वो लंच और नाश्ते के जो सेंटर वाला टाइम होता है जिसको ब्रंच बोलते हैं, तो वो जी ब्रंच करते हैं। तो यहाँ पे जी मैं पराठे बना रही थी, और इसलिए मैंने सोचा कि उनको मैं बता दूं कि वो जो नान चने थे वो एक्चुअली में नाश्ता ही था। तो नाश्ता जो है यहाँ पे बन रहा है। और आजकल जी नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, बस हर वक्त जो है खैर से हम लोग बस शॉपिंग की ही बातें करते रहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और करने को भी बहुत कुछ है। तो बस यहाँ पे मम्मा और मैं भी साथ साथ यही बातें कर रहे थे कि आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये काम आज कर लेते हैं, ये काम आज कर लेते हैं। तो जी बस यही सब कुछ चल रहा था। और जी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल को हो सके तो शेयर भी कर दें। वैसे ये वाला डायलॉग जो है मैं बिल्कुल लास्ट में बोलती हूँ, तो सोचा आज मैं ज़रा थोड़ा पहले बोल दूँ। जो लास्ट तक वीडियो नहीं देखते वो पहले देख लें, अगर आपको याद नहीं है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पे जी आपने मुझे ये भी बताना है आज कि किस किस ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। और यहाँ पे जी मम्मा के हाथ का ये वाला अंडा मुझे बहुत पसंद है, और ये बना रही है मेरी मम्मा। मैंने मम्मा को कहा था मम्मा जी मुझे ये वाला अंडा खाना है, मुझे बना कर दें, तो इसलिए मम्मा ने कहा कि ओके। तो बस यहाँ पे जी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। हस्बैंड भी हॉस्पिटल से आ चुके थे, और ये टाइम है सुबह 9 बजे का, और सब उठ चुके हैं, मम्मा पापा भाई। बस 2 छोटे भाई जो हैं वो नहीं उठे, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करते हैं, और जिसकी वजह से वो डे में फिर सोते हैं। और जी यहाँ पे नाश्ता चल ही रहा था कि जी हमारा आज टेलर भी घर आ गया, और ये वाला टेलर जो है मेरी मम्मा का है। और मम्मा के जी कपड़े चेक हो रहे हैं, मम्मा पहन पहन के जी दिखा रही हैं कि जी मेरे कपड़ों की फ़िटिंग ठीक है कि नहीं है। तो बस मैं मम्मा को यहाँ पे बैठ के बता रही थी। और वैसे जो है हमेशा मेरी शादी पे, मेरी बहन की शादी पे हमारा जो टेलर है वो घर पे ही आता है, और वो घर पे बैठ के ही कपड़े स्टिच करता है, जितने भी कपड़े होते हैं, चाहे वो वेडिंग पे वेयर करने हों या फिर बरी के कपड़े हों। तो इस दफ़ा जो है हमने बाहर से ही कपड़े बनवाए हैं, वो भी हमारा अपना ही टेलर है। और यहाँ पे जी कुछ ड्रेसेस थे जो कि मुझे लेकर जाने थे बाज़ार, जिनको मुझे करवाना था पैक। तो वो कपड़े जी मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। मम्मा आ जाएं। आज रुपया कुंडी ते लाई चले। और नमाज पढ़न गए नहीं आ जाते ने। ठीक है कुंडी ला लो।
और जी शॉपिंग पे जाना हो, मेरी मम्मा जो है ना वो बहुत लेट करती हैं बाहर निकलने में, और मैं बहुत तो गुस्सा हो रही होती हूँ कि मम्मा जल्दी करें, लेट हो रहा है, क्योंकि हमें घर वापस भी आना होता है और मम्मा को जी एक एक काम जो है ना एंड टाइम पे याद आता है। फिर मम्मा जो है मेड को बता रही होती हैं कि ये कुंडी लगा लेना, मेरे आने से पहले प्याज काट देना, लहसुन बना देना, अदरक बना देना, ये भी कर देना, वो भी कर देना। तो इस चक्कर में मुझे गुस्सा आ रहा होता है, मम्मा जब हम जा रहे होते हैं उस तब आप क्यों नहीं बोलती, एंड टाइम पे ही आपको सब कुछ याद क्यों आता है। तो बस यहाँ पे मम्मा को मैं यही बोल रही थी कि मम्मा जल्दी करें, लेट हो रहा है, क्योंकि मुझे घर वापस आकर हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करने हैं और उनको जॉब पे भी जाना है। तो यहाँ पे जी अभी हम टेलर पे गए थे और टेलर ने बताया कि जी कुछ लेसेस वगैरह जो हैं कम पड़ गई थी, और जी आए हैं यहाँ पे लेस लेने के लिए। तो यहाँ पे जी मार्केट में बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, क्योंकि वेडिंग सीज़न स्टार्ट है, किसी न किसी के घर पे शादी है। तो आप सब बताएं कि आपकी फ़ैमिली में भी शादी आई है कि नहीं आई है, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और नवंबर दिसंबर जो है, एक नवंबर दिसंबर जनवरी फ़ेब ऐसे मंथ्स हैं कि इसमें शादी 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 शादी। और शादी पे जाना किसको अच्छा लगता है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जी बस यहाँ पे हम आए थे कुछ ज्वेलरी लेने के लिए और कुछ देखने के लिए, और बाकी जो है फ़ाइनल हम डिसाइड करेंगे सैटरडे वाले दिन, क्योंकि जितनी भी शॉपिंग है मैंने की है मम्मा के साथ, और मेरी बहन को मैंने पहले भी बताया था टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा साथ जाने का, और इसलिए हमने सोचा कि अपना जो ज्वेलरी वाला काम है वो हम सब मिलकर करेंगे, ताकि बहन जो है उसको भी फ़ील ना हो और वो गुस्सा भी ना करे। वैसे तो बहन ने बोला था कि मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चों को छोड़कर नहीं बाज़ार जा सकती, मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे जी हम आए थे जूलर पे, और जूलर का काम भी जो है साथ-साथ चल रहा है। और जूलर के बाद जी हम गए थे बिद के लिए। बहुत से लोगों से मैंने कल पूछा था कि जी बिद क्या होती है, और काफ़ी कमेंट्स मुझे आए थे कि जी हमें नहीं पता बिद क्या होती है। तो जी बिद जो है निकाह होने के बाद जो है लड़के वाले जो हैं मेहमानों में जो है डिवाइड करते हैं, उनको देते हैं। दो तरह की बिद होती है, एक बिद होती है जो कि निकाह के बाद फ़ौरन मेहमानों में बांट दी जाती है, जिसके अंदर छोटी छोटी पोटलियाँ बनी होती हैं, पैकेट्स बने हुए होते हैं, जिसके अंदर छुआरे होते हैं और बादाम होते हैं, इसके अलावा नाश पान मसाला हो गया या तुलसी सुपारी हो गई, इसके अलावा और भी बहुत से मेवे मेवे जो हैं उसके अंदर होते हैं, ड्राई फ्रूट्स। तो एक ये बिद होती है। इसके अलावा एक खुली बिद होती है जो कि शादी के मौके पे दी जाती है। तो जी ये होती है बिद, और आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहा जाता है ये मुझे नहीं पता, हम पंजाबी जो हैं इसको बिद ही बोलते हैं। और जिसको समझ में ना आए कि बिद क्या होती है वो गूगल पे जाके लिखे कि निकाह की बिद, तो वहाँ पे फुल डिटेल आ जाएगी कि निकाह की बिद क्या होती है। और यहाँ पे जी हम आए थे जी हाँ, अपनी दुल्हन के लिए जो है कुछ मेकअप लेने के लिए। तो जी मेकअप शेकअप भी तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे जी हम मेकअप ले देख रहे हैं, मेकअप ले रहे हैं, और मेकअप का काम जो है हमेशा मैं ही करती हूँ अपने घर पे, चाहे वो मेरी शादी का हो, मेरी बहन की शादी का हो, या अब खैर से मेरे भाई की। तो बस यहाँ पे जी हम मेकअप देख रहे हैं। अच्छा जी कल काफ़ी लोग मेरे से नाराज़ हो रहे थे, जो कि मुझे कह रहे थे कि स्वीटी जी आप तो कहती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, तो फिर आपने हमसे झूठ बोला एक। मैंने कहा कि मैंने कौन सा झूठ बोला? तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने कहा था कि मेरे भाई की शादी नहीं है, लेकिन अब आप कह रही हैं कि मेरे भाई की शादी है। तो जी मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे भाई की शादी नहीं है, मेरे भाई का निकाह है। शादी जो है वो अभी नहीं है, वो जब होगी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी, जिसे बोलते हैं रुखसती। मेरे भाई का जो है निकाह है, और निकाह का फ़ंक्शन है, शादी का फ़ंक्शन नहीं है। तो मैंने आपसे झूठ तो बोला ही नहीं, ठीक है? तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। आज का व्लॉग बहुत ही चुन्ना-मुन्ना सा था, फुल डिटेल में मैंने आपको बहुत कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर दिखाऊँगी आहिस्ता-आहिस्ता। तो यहाँ पे जी हाँ, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हमने माशाल्लाह से शॉपिंग भी कर ली है, और टाइम बहुत शॉर्ट है, और आप सबकी दुआ चाहिए कि सारे काम खैर खैरियत से हो जाएँ।
तो जी बस यहाँ पे अब हम जा रहे हैं घर, और आज जो है हमने कुछ ज्वेलरी का काम किया, बिद का काम किया और मेकअप का काम किया, और अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैं पीऊँगी गर्मा गर्म चाय। घर आते ही जो है मैं बनाने लग गई चाय, और जी जिसको चाय भी नहीं आगे चाय पी लो। और जी आज के व्लॉग में जो है आप सब ने एक एक कमेंट उन सब के लिए ज़रूर करना है, उन सब बहन भाइयों के लिए जिनके अभी तक रिश्ते नहीं हुए, जिनके अभी तक शादी नहीं हुई। दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके हक़ में जो है अच्छी से अच्छी लड़की, अच्छे से अच्छा लड़का जो है लिख दे, उनके नसीब बहुत अच्छे करे, और इसी साल जो है उनका भी कहीं अच्छी जगह पे निकाह, शादी, रुखसती सब कुछ हो जाए, और वो अपने घरों में जो है खुशबाश रहें। तो जी हमें अपनी खुशियों में जो है दूसरों को भी याद रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जब अपने घर खुशी आए तो गरूर, तकब्बुर और दिमाग ख़राब कर लेना चाहिए। बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जब अपने घर में फ़ंक्शन होता है तो वो अपनी जो आँखें हैं वो माथे पे रख लेते हैं, और वो ये समझते हैं कि जी ये खुशी जो है सदा के लिए हमारे घर पर रहनी है, और बस ऐसे ही सिस्टम चलता रहना है। और फिर वो लोगों की दिल आज़ारी भी करते हैं, लोगों का दिल भी दुखाते हैं अपने अल्फाज़ों से, अपनी रस्मात से। तो जी अवॉइड करना चाहिए इन बातों को, और कोशिश करनी चाहिए कि खुशी के काम में हर उस शख्स को याद रखें जो कि आपके गम में आपके साथ हो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि आपकी खुशी के काम में जो है रंग में भंग डाल देते हैं, और आपकी खुशी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, आपकी खुशी में जो है इरिच डालते हैं, और आपकी खुशी को जो है खुशी नहीं रहने देते। तो जी अल्लाह पाक सबको हदायत दे, मैं यही दुआ करूँगी। और अपने अल्फाज़ों से कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि हाथ का मारा हुआ जो है निशान वो चला जाता है, लेकिन ज़ुबान से दिए गए ज़ख्म जो है सारी ज़िंदगी जो है वो नहीं जाते। और जी शादी का मौका एक ऐसा मौका होता है कि जिसमें बहुत से लोग जो हैं नाराज़ हो जाते हैं, और आधा टाइम जो है उनको मनाने में ही गुज़र जाता है, और कुछ लोग जो हैं बेवजह नाराज़ हो जाते हैं जिसकी कोई वजह ही नहीं होती, और वो अगली पिछली पुरानी सारी बातें निकाल के आगे रख देते हैं। तो जी ऐसा किस किस की फ़ैमिली में होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और देखते हैं जी मेरा नेक्स्ट व्लॉग कैसा होगा, जो कि मुझे भी नहीं पता। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।